नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सिखाता हूं और साथ में उन भर्तियों की जानकारी देता हूं जिनमें टाइपिंग मांगी जाती है। अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं या फिर टाइपिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करूँगा मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसकी डिटेल्स की आपको मैं बताऊँगा। क्या उसके रूल्स हैं और क्या उसके नोटिफिकेशन में जो रूल्स दे रखे हैं और जो चीज़ें कुछ नहीं दे रखी हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने तैयारी करनी चाहिए इस भर्ती के लिए, कैसे आप इस टाइपिंग टेस्ट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। ये दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये शॉर्ट नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, ये एसएससी की ओर से निकला है। देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल इन दिल्ली पुलिस, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। 10 मिनट की आपको टाइमिंग मिलेगी टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे। इंग्लिश टाइपिंग का देख लेते हैं पहले कि किस प्रकार से नंबर देने वाले हैं। देखिए, जिसकी भी 30 से कम की स्पीड होगी, 30 वर्ड पर मिनट से जिसकी भी कम स्पीड होगी इंग्लिश में, तो वो सीधे बाहर हो जाएंगे, फेल माना जाएगा उनको। तो आप देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। और 30 की जिसकी स्पीड होगी उसको 10 नंबर मिलेंगे, वो पास माने जाएंगे और 10 नंबर मिलेंगे उनको। और 31 से 35 की जिसकी स्पीड होगी उसको 12 नंबर मिलेंगे, और 36 से 40 की जिसकी स्पीड होगी उसको 15 नंबर मिलेंगे, और 41 से 45 की जिसकी स्पीड होगी उसको 18 नंबर मिलेंगे, और 46 से 50 की जिसकी स्पीड होगी उसको 21 नंबर मिलेंगे, और 50 से ऊपर जिसकी स्पीड होगी उसको 25 नंबर मिलेंगे। तो समझ लीजिए कि इंग्लिश टाइपिंग में अगर किसी को 50 नंबर चाहिए तो 51 की स्पीड उसकी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर 50 से ऊपर स्पीड रहेगी तब जाके 25 नंबर मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग में। अब हिंदी टाइपिंग का देख लेते हैं। जिसकी भी 25 से कम की स्पीड होगी तो वह सीधे बाहर हो जाएंगे, वह फेल माने जाएंगे हिंदी टाइपिंग में। तो 25 की स्पीड जिसकी होगी वो पास माने जाएंगे और उनको 10 नंबर मिलेंगे। और 26 से 30 की जिसकी स्पीड होगी उसको 12 नंबर मिलेंगे। 31 से 35 की जिसकी स्पीड होगी उसको 15 नंबर मिलेंगे, और 36 से 40 की जिसकी स्पीड होगी उसको 18 नंबर मिलेंगे, और 41 से 45 की जिसकी स्पीड होगी उसको 21 नंबर मिलेंगे, और 45 से ऊपर जिसकी स्पीड होगी उसको 25 नंबर मिलेंगे। तो अगर हिंदी में किसी को 25 नंबर चाहिए तो कम से कम 46 की स्पीड उसको लानी होगी, 45 से ऊपर स्पीड उसको लानी होगी। और इंग्लिश में किसी को 25 नंबर चाहिए तो 50 से ऊपर उनने स्पीड लानी होगी। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं। और 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड ये मानते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और मिस्टेक का देखिए, 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक। देखिए, एक वर्ड की जो स्पीड होगी वो कम कर देंगे ये। अब देखिए, मिस्टेक का इनने अलग अलग प्रकार की मिस्टेक दे रखी है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे, स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, कहीं कैपिटल लेटर लिखा हुआ है। ये अलग अलग प्रकार की जो मिस्टेक हैं, कुल मिला के आप आसान भाषा में अगर समझना चाहते हो ना, तो कोई सी भी मिस्टेक होगी आपकी वे डायरेक्ट एक मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। चाहे आप कैपिटल लिखना था स्मॉल लिख दिया तब भी वो एक मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। और आर की जगह ए लिख दिया तब भी वो एक मिस्टेक हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक मिस्टेक ये इस प्रकार से ये मिस्टेक काउंट होंगी। आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे, कहीं पे हाफ मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये फुली मान के चलिए इन मिस्टेक को। इनने एक उदाहरण भी दे रखा है, आप देखिए। जैसे किसी ने 400 शब्द का जो पेज मिलेगा, एक पेज में जो 400 शब्द लिखे होंगे वो किसी ने पूरा टाइप कर दिया 10 मिनट में, तो उसकी 40 की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 40 की स्पीड में अगर उसने उस पेज में अगर उसने 10 जगह गलती कर रखी है, 10 मिस्टेक कर रखी है, तो 40 की स्पीड से वे 10 कम कर देंगे डायरेक्ट। तो इस प्रकार से उसकी स्पीड घट के 30 वर्ड पर मिनट की रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मिस्टेक काफ़ी तगड़ी वाली चल रही है यहाँ पे दो, क्योंकि ये डायरेक्ट नेट स्पीड में से स्पीड कम कर दे रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी घाटा रहता है इससे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसलिए आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। एक्यूरेसी का मेन ध्यान रखना, एक्यूरेसी अपनी बना के रखना, ठीक है। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा कि जो जो इनने जानकारी दे रखी है नोटिफिकेशन में क्लियरली, और बहुत सारी चीज़ें इनने साफ साफ दी हुई नहीं है। जब इनने नया नोटिफिकेशन निकाल दिया था तो साथ में एक बैक स्पेस का भी इन्हें डाउट क्लियर कर देना चाहिए था। साफ साफ लिख देते एक जगह पे कि बैक स्पेस अलाउ रहेगा या नहीं रहेगा, तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती। अब अगर आपको कहीं से भी ये चीज़ पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस कंडीशन में जो पुरानी जो भर्तियां हुई थी या फिर कोई विभाग से किसी
आदमी के द्वारा आपको पता चलता है तो वो एक ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है, तो वो चीज़ें आप मान सकते हो। फिलहाल अगर ये नोटिफिकेशन जो मैंने देखा था, जिस हिसाब से जो गलतियाँ हो रही हैं उस हिसाब से जो डिडक्शन कर रहे हैं, जैसे एक गलती पर जैसे डायरेक्ट ये नेट स्पीड से काट रहे हैं, ठीक है, नेट स्पीड को डायरेक्ट कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये हो सकता है कि बैक स्पेस अलाउ रहे, क्योंकि एक तो ये गलतियों का तगड़ा इसमें चार्जेस है, समझ लीजिए गलतियों की तगड़ी एक प्रकार से सजाई कहो से गलतियों की तगड़ी सजा है। दूसरी ओर से बैक स्पेस अगर अलाउ नहीं रहेगा तो तब और ये और भी कठिन हो जाएगी टाइपिंग, तो हो सकता है कि ये बैक स्पेस अलाउ रहे। देखिए फिलहाल आपने जब भी टाइपिंग करनी है तो बैक स्पेस के बिना करें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि बैक स्पेस की अगर आदत डाल दोगे तो बार बार उंगली बैक स्पेस में जाती है, वो चीज़ें सही नहीं है, बार बार गलतियाँ भी होंगी, बार बार उंगली बैक स्पेस में जाएगी। फिलहाल जो भी लोग टाइपिंग कर रहे हैं ज़्यादातर लोग वो बिना बैक स्पेस के अभ्यास कर रहे हैं, तो आप भी जब भी अभ्यास करें, घर पे करें या कहीं भी करें, तो बिना बैक स्पेस का अभ्यास करें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट में देखिए इंग्लिश का जो फ़ॉन्ट है वो कोई भी रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उससे। और फ़ॉन्ट के साइज़ की बात करें तो 18 आप मान के चलिए, 16 से 18 का मान के चलिए कि ये फ़ॉन्ट रह सकता है। और हिंदी के फ़ॉन्ट की बात करें तो कुर्तीदेव 065 ये फ़ॉन्ट रहेगा। अगर कुर्तीदेव की कोई सीरीज़ के दूसरा फ़ॉन्ट भी रहता है तो तब भी थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है, उसका जो फ़ॉन्ट के जो स्टाइल्स होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि इस फ़ॉन्ट में औ दब रहा है तो दूसरे फ़ॉन्ट में क दबेगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज होता है उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। क्योंकि ये चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो टाइपिंग सीखते हैं हिंदी की टाइपिंग, वो कुर्तीदेव 010 में टाइपिंग सीखते हैं। मैंने भी जो कोर्स बना रखा है वो कुर्तीदेव 010 फ़ॉन्ट में आपको टाइपिंग सिखा रखी है, तो कुर्तीदेव 065 भी आता है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, उसमें भी थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज होता है, लेकिन शब्द वही दबते हैं, जो भी की में उसमें दबेंगे वही दबते हैं उसमें, ठीक है। आप जब भी आप टाइपिंग करेंगे सेलेक्ट कर लेना, उसमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, कुर्तीदेव 065 आप सेलेक्ट करके अभ्यास कर लेना। ये चीज़ आप फ़ॉन्ट का आप समझ गए होंगे। अब हाईलाइट का इन्हें कुछ दे नहीं रखा ऐसा, बिना हाईलाइट के आप अभ्यास करें, क्योंकि जितनी भी भर्तियाँ निकलनी है वो बिना हाईलाइट के वो चीज़ें रह रही हैं। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो पैसेज है, पैसेज जो 400 वर्ड का जो पैसेज मिलेगा आपको, 400 वर्ड का ही मिलेगा, तो उसके बाद दोबारा उसी को टाइप करना है या फिर नया पैसेज टाइप करना है। इस प्रकार से आप समझ लेना, जब भी आपको पैसेज मिलेगा ना वहाँ, अगर 400 से ज़्यादा वर्ड होंगे तो अब तो सही है, जैसे एक पेज में 400 वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसके बाद अगर दूसरा पेज भी है उसमें, तो जाहिर सी बात है कि आपने दूसरा पेज फिर टाइप करना शुरू कर देना है। 10 मिनट में तो आप करोगे टाइप, अगर आपने 10 मिनट से पहले 400 शब्द टाइप कर दिए, उसके बाद भी आप उससे आगे भी बढ़ते जाओगे, ठीक है। अगर दूसरा पेज होगा तो या फिर उससे नीचे और भी दिए होंगे तो आप वर्ड टाइप करते जाओगे। अगर सिर्फ एक ही पेज दिया है और 400 ही वर्ड दे रखे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपने इंटर दबाना है लास्ट में, फिर शुरुआत से टाइपिंग का कर लेना। ये चीज़ हालांकि दी हुई नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तरीका यही होता है कि ये ऐसी जब कंडीशन आ जाती है, तो जब हमारा पैराग्राफ पूरा हो जाता है तो इंटर दबा के दोबारा शुरू कर लेना चाहिए। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये जो और भर्तियाँ जो निकली थी, उन भर्तियों में जिस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होते हैं, उस हिसाब से इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। देखिए जो भी मेन डाउट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बैक स्पेस का था तो आप बिना बैक स्पेस के आप अभ्यास कीजिए, फ़ॉन्ट का आपको पता चले गया है। और अगर आपके मन में और भी कोई टाइपिंग के प्रति कोई डाउट है, इस टाइपिंग का कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, या फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट रिप्लाई वीडियो। अब बात करते हैं इसकी तैयारी आपने कैसे करनी चाहिए। देखिए ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग के जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ टाइपिंग सीख रहे हैं, जो टाइपिंग सेंटर होते हैं वहाँ वो टाइपिंग सीख रहे हैं। कितने घंटे आप सीखते होगे? सबसे पहली बात तो कई लोग 1-2 महीने से सीख रहे हैं। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट मत जाइए, आप इंस्टीट्यूट ज़रूर जाइए। इंस्टीट्यूट में जाके आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है, टाइपिंग सेंटर में जाके बहुत ही फ़ायदा मिलता है। लेकिन 2-3 महीने हो गए जिसके, और उसके बाद भी ना स्पीड बढ़ रही है ना एक्यूरेसी बढ़ रही है, तो उनको कह देना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पे चले जाएँ मेरे
चैनल के लोगो पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ आपको टाइपिंग कोर्स के पूरे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ भी आप सीख रहे हैं टाइपिंग वहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपकी स्पीड बढ़ रही है, एक्यूरेसी सही हो रही है, बढ़ते क्रम पे आप बढ़ रहे हो, लेकिन जहाँ हो वहीं हो, बिल्कुल भी ना स्पीड बढ़ रही है ना एक्यूरेसी बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन में आपने दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए, नहीं तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान दे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मेन चीज़ है कि आपकी स्पीड में वो फ़ायदा भी होना चाहिए। आपको कोई कैसे भी सिखाए, कितनी भी अच्छी तरीके से सिखाए, लेकिन आपको फ़ायदा मिलना चाहिए उसका। अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपने दूसरी जगह ट्राई करना है आपने। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप टाइपिंग सेंटर में कितने घंटे सीखते होगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। आप 1-2 घंटे वहाँ सीखते हो तो बाकी टाइम में तो आपने घर में अभ्यास करना ही होगा। आप ये सोचोगे ना, अगर 1-2 घंटे में वहाँ अभ्यास करूँगा और इस भर्ती को टेस्ट निकाल लूँगा तो ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो आपने घर में अभ्यास करना ही होगा। अगर घर में अभ्यास करने के लिए आपके पास कंप्यूटर है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो आपने मोबाइल को कीबोर्ड से कनेक्ट कर लेना है और मोबाइल पे अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली बैठना है। ठीक है, अगर कंप्यूटर है तब तो कंप्यूटर ज़्यादा फ़ायदा देता है, उसमें आपको सेम चीज़ मिल जाती है तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल में कर लीजिए, मोबाइल में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और कैसे करना है मोबाइल में, किस प्रकार से कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना। और आप कहीं भी जाते हो इंस्टीट्यूट में ना, उसके बाद भी आप मुझसे सलाह ले सकते हो। कितने महीने हो गए आपको सीखते हुए, कितनी आपकी स्पीड है, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, ये चीज़ें आपने मुझे कमेंट में बतानी होगी। मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं ये समझ जाऊंगा कि इतने महीने में आपका कोर्स कहाँ पहुँचा होना चाहिए और किस हिसाब से आपका कोर्स चल रहा है। आपको एक्यूरेट गाइड कर दूंगा कि आपने किस हिसाब से आप तैयारी करनी चाहिए। ये चीज़ आप समझ गए होगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तब तो ठीक है, स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उस कंडीशन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेन चीज़ एक्यूरेसी है। मैं जितना समझता हूँ कम से कम 90 के आसपास सबकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर 90 के आसपास भी अभी भी एक्यूरेसी नहीं आई आपकी तो अभी भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करने पर अगर कोई कमेंट करते हैं मुझे तो मुझे भी एक्यूरेसी लाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, आप अभी अगर बताते हैं कोई भी मुझे तो अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं सलाह दूंगा आपको, वो चीज़ें आपने घर में फॉलो करनी होगी। जिस प्रकार से मैं अभ्यास करने के लिए कहूँगा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो घर में आपने अभ्यास करना होगा। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाएगी। वो सटीक चीज़ बताऊंगा आपको जो बैठेगी वो चीज़ आप पे। ये चीज़ आप समझ गए होगे। काफ़ी चीज़ें मैंने टाइपिंग से जुड़ी हुई आपको बता दी हैं। अब जो कब तक इसका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, मई लास्ट तक का इसका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। एक अनुमानित ये मान के चलिए आप, मई लास्ट तक का आपका टाइपिंग टेस्ट ये हो सकता है। तो अभी आपके पास फ़िलहाल 1 महीना है ये समझिए, और 1 महीने आप दबा के अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, जो कई लोग इसमें जितने ज़्यादातर लोग ना काफ़ी पहले से टाइपिंग सीख रहे हैं और 30 के स्पीड के आसपास लोग आ चुके हैं, लेकिन जो अभी भी 30 के आसपास नहीं आए हुए हैं तो उन लोगों को मैं विशेषकर कह देना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी बहुत आपने ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा वक्त देके इसका अभ्यास करना होगा आपने, तब जाके आप इस टेस्ट को निकाल पाएंगे। क्योंकि पेज से देखकर टाइपिंग करनी है और जिसमें कंप्यूटर में ही मैटर मिलता है, आधी स्क्रीन पे आपको मैटर शो होता है और आधी स्क्रीन पे आप टाइप करते हो वो चीज़ें शो होती हैं, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, पेज से देख के टाइप करना है तो इसका बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। इसका इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आप ये मान के चलिए कि ये नौकरी को रोक सकता है। पेज से देख के टाइप करना अच्छों की नौकरी रोक देगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा कठिन सी हो जाती है। स्क्रीन अगर आपको विश्वास ना हो तो आप चेक कर सकते हैं घर पे। एक बार आप 10 मिनट की टाइमिंग लगाइए और स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप कीजिए। उसके बाद आप पेज से 400 वर्ड का एक पेज ले लेना और उसको टाइप करके देखना वर्ड में। आपको उसी समय पता चल जाएगा कि कितना अंतर पड़ता है। पेज से देख के टाइप करना बहुत ही अंतर पड़ता है। इसकी तैयारी एक अलग तरीके से करनी पड़ती है, बहुत ही स्पेशली इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा किसी को डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अभी तक भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।